शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो आईआईएमटी ने बच्चों के लिए आयोजित किया विशेष जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक का भी किया मंचन। विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो आईआईएमटी 90.4 एफएम की टीम ने सैनी गांव के विद्यालयों के बच्चों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बच्चों को रेडियो के महत्व, कार्यप्रणाली और समाज में भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि विश्व रेडियो दिवस रेडियो की सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक भूमिका को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसके माध्यम से अदिति श्रीवास्तव, मणि और मंजुली ने संदेश दिया कि रेडियो कैसे आमजन की आवाज बनता है और समाज को जागरूक करने में भूमिका निभाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में रेडियो के प्रति रुचि विकसित करना, संचार माध्यमों की समझ बढ़ाना और उन्हें जागरूक व जिम्मेदार नागरिक बनाना था। कार्यक्रम में आईआईएमटी विद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के छात्र छात्राएं भी शामिल रहे। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पिंकी, विद्यालय के शिक्षक, रेडियो आईआईएमटी से आरजे प्रयास, आदेश, साहिबा और आशीष व पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से शिवानी मांगवानी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में एआई आधारित कौशल विकास कार्यशाला टीसीएस के सहयोग से हुआ आयोजन। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सहयोग से एआई आधारित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के एचओडी अभिषेक वर्मा ने बताया कि इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं को एआई साक्षरता, व्यवहारिक परियोजनाओं और प्रयोगात्मक अनुभव प्रदान करना था। इसके साथ ही छात्र छात्राओं में क्रॉस डिसिप्लिनरी सहयोग बढ़ाना और उन्हें वास्तविक दुनिया की समस्याओं को एआई के माध्यम से हल करने के लिए तैयार करना था। टीसीएस ने देश और दुनिया में शिक्षा क्षेत्र और उद्योग के बीच सेतु के लिए कई प्रशिक्षण पहल की है। यह पहल आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के एआई साक्षरता और कौशल संवर्धन के सतत विजन का हिस्सा है। वहीं इस आयोजन को आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल और कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने विद्यार्थियों के करियर निर्माण में लाभप्रद बताया। इस आयोजन में सीनियर प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुरेंद्र चौहान, अभिषेक सिंह, अमृता जायसवाल और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से सूर्य प्रताप सिंह, निखिल, एकता, अमित आदि ने विशेष सहयोग किया। प्रधानमंत्री कार्यालय का बदला पता, अब सेवा तीर्थ से चलेगी देश की सरकार। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय का पता आज से बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन किया। दारा शिकोह रोड पर 2.26 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैले इस भवन में 3 मुख्य इमारतें हैं। इनमें सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय है। सेवा तीर्थ पूरी तरह हाईटेक सुविधाओं से लैस है और यहाँ पेपरलेस वर्क कल्चर के लिए डिजिटल आर्काइव्स और कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं। सेवा तीर्थ में स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, मॉनिटरिंग नेटवर्क आदि है, जिससे प्रधानमंत्री से मिलना लोगों के लिए आसान हो सकेगा। वहीं इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की आखिरी और ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता की। यहाँ कैबिनेट की पहली बैठक 15 अगस्त 1947 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दूसरी ओर कर्तव्य भवन 1 और 2 में कानून, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यालय स्थित है। रक्षा खरीद परिषद ने 114 राफेल विमानों के साथ कई बड़े सौदों की दी मंजूरी। रूस से भी हुई 10,000 करोड़ की डील। रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद ने कई बड़े समझौतों को मंजूरी दी है, जिसमें फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों के साथ कई अन्य फैसले शामिल हैं। इसी क्रम में भारत ने रूस से 10,000 करोड़ रुपए की लागत से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 288 मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके तहत 120 शॉर्ट रेंज और 168 लॉन्ग रेंज मिसाइलें खरीदी जाएंगी। ये खरीद फास्ट ट्रैक तरीके से की जाएंगी। सरकार ने ये खरीद ऐसे समय की है जब इसी साल जून और नवंबर में S-400 की 2 बची हुई स्क्वाड्रन भी मिलने वाली है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से 6 P-8I टोही विमानों की खरीद भी की जाएगी। यह सौदा करीब 30,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की 5 और स्क्वाड्रन खरीदने की पैरवी कर रही है। अगर यह सौदा होता है तो भारत के पास भविष्य में S-400 की 10 स्क्वाड्रन हो जाएगी।
बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी की प्रचंड जीत, तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय, पीएम मोदी ने भी दी बधाई। बांग्लादेश में हुए संसदीय चुनाव में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को भारी जीत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीएनपी ने 299 में से 213 सीटें जीतकर संसद में 2/3 बहुमत हासिल किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने ढाका, बारिसल और तंगेल जैसे सभी बड़े जिलों में जीत हासिल की है। इनमें तंगेल की 8 में से 7 सीटें और ढाका के सभी 5 जिलों की सीटें शामिल हैं, जबकि छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी को महज 5 सीटों से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं तारिक रहमान की पार्टी की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। मैं हमारे कई तरह के रिश्तों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं। शेयर बाजार क्रैश, सेंसेक्स 916 अंक तक टूटा, लाल निशान में आए सभी सेक्टोरल इंडेक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया भर के शेयर बाजारों में कोहराम मचा हुआ है। इसके साथ ही घरेलू शेयर बाजार में भी आईटी स्टॉक में तेज गिरावट देखी जा रही है। टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसी कंपनियों के शेयर्स में 6% तक गिरावट आई है। कारोबार के दौरान आज सेंसेक्स 916 अंकों तक टूटकर 82,758 अंक पर आ गया, जबकि निफ्टी लुढ़ककर 25,600 के नीचे चला गया। आईटी कंपनियों के शेयर्स में लगातार बिकवाली और ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेतों ने शेयर बाजार पर प्रतिकूल असर डाला है। इसके चलते लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। पीएससी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.5% तक टूट गए। घरेलू सराफा बाजार में बड़ी गिरावट, सोने और चांदी के भाव में आई कमी। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने के भाव में करीब 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी के रेट में करीब 19,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,52,751 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,52,139 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,41,945 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।